सच है कि जैसे ही साधना करेगा, जैसे ही ध्यान करेगा, तो खूब विकार जागेंगे, बहुत गंदे गंदे विचार आएंगे, बहुत बेचैन होगा, बहुत कंपन होगी अंदर से। अंदर ऐसे लगेगा जैसे कहां फंस गया, भागने की इच्छा होगी। ये होता है साधना में। इसको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। चित्त नहीं चाहता है कि वो अभी में उपस्थित हो, और हम अब बैठ गए, सांसें देखने लग गए, और सांस हमेशा नई होती है। तो हमें अभी में खड़ा करना, लाना सीखेगी। लेकिन शरीर और मन का स्वभाव क्या है? भूत में, भविष्य में डोलना। और सांसें हम देख रहे हैं और अभी में रहने लग गए, तो अब तनाव होगा, अब संघर्ष होगा, तो पुराने संस्कार आएंगे, परेशान करेंगे। तो समझदार इंसान को खुश होना चाहिए, ये मेरे मंगल के लिए है। अरे अच्छा है कि ये पीड़ा जागी, ये बेचैनी जागी, ये निकलने के लिए आई है, ये मेरी मुक्ति के लिए आई है। आज तक बेहोशी में इनको बनाता ही रहा। गुस्सा आया तो गुस्से को बनाया, चिंता जागी तो चिंता को बनाया, बेचैनी आई तो बेचैनी को बनाता ही रहा, बनाता ही रहा, गांठे पे गांठे बांधता ही रहा। अरे ये तो बड़े शुभ की बात है, बड़े मंगल की बात है कि विकार जागा, मैंने देखना सीख लिया, उस पर प्रतिक्रिया करना कम कर दिया। कितने बड़ी मंगल की बात हो गई। अब वो जो आदतें हैं वो छटेंगी, कटेंगी, तो कर्म सुधरेंगे, तो इंसान का चित्त सुधरेगा, तो बड़ा मंगल होगा, बड़ी शांति आएगी। ऐसी शांति जो कहीं बाहर के विषय वस्तु व्यक्ति में समझ नहीं आती है, मिलती नहीं है। तो इससे बिल्कुल ना घबराएं, इसमें समझदारी जगाएं, इसको एक तरह से चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करें। ये होगा, ये होना भी चाहिए, ये बड़े मंगल की बात है। बाहर का हम आलंबन ले लें, बाहर के किसी काम में लग जाएं, तो इतने विकार नहीं जागते हैं, क्योंकि शरीर और मन उस काम में लग गया, उस क्षेत्र में लग गया। खूब एथिक्स पढ़े, खूब किताबों की पढ़ाई की, अधिकारी बन गया, लेकिन क्योंकि अंदर देखना नहीं सीखा, विकार तो बैठे हुए हैं। अधिकारी तो बन गया, लेकिन लोभ जागा तो भ्रष्टाचार करेगा, डर जागा तो हाथ पैर जोड़ेगा, जो उससे कमजोर होंगे उसको डराएगा, ताकत का दुरुपयोग करेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि बाहर का आलम्बन लेके शिक्षित तो हो गया, लेकिन विकार बैठे हुए हैं। बाहर मनोवैज्ञानिक तो बन गया, लेकिन विकार तो बैठे हुए हैं ना अंदर, खुद तो देखना सीखा नहीं, केवल पुस्तकें पढ़ी हैं। बुद्धि के स्तर पे जाना है, अनुभूति के स्तर पे नहीं जाना है, धर्म उदय नहीं हुआ है उसके अंदर। तो कितना भी मनोवैज्ञानिक बन गया हो, जैसे ही चित्त में द्वेष जागेगा, बेचैन हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा, तनाव से ग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि प्रज्ञा नहीं जागी है, क्योंकि साधना नहीं की है, अनुभूति के स्तर पे नहीं जाना है। यही होता है जब हम बाहर के आलंबन को लेके कुछ पा तो लेते हैं, लेकिन इस 3.5 हाथ की काया की जब सच्चाई नहीं देखते हैं, अंदर विवेक जगा के विकारों को निकाला नहीं सीखा है, तो जो करते हैं सब गलत होता है, सब में हानि होती है। मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, इसीलिए जाते हैं ये विकार निकलने लग जाए और इंसान बेहतर इंसान होने लग जाए, मुक्त होने लग जाए, उसके साथ एक लय में हो जाए। लेकिन ये भी कर्मकांड बन के रह जाते हैं। पानी चढ़ा दिया, विकार तो समाप्त ही नहीं हुए, तो पानी चढ़ाने का मतलब क्या? विकार समाप्त होने चाहिए, विकार को देखना आना चाहिए, बल प्राप्त होना चाहिए। ये सारी विधियां इसीलिए हैं ताकि अंदर बैठा जो पशु है वो समाप्त हो, इंसान दैवत्व की तरफ आगे बढ़े। जब इन बातों को नहीं समझता है तो बेचैन तो है, व्याकुल तो है ही है, अब उससे बाहर निकलना है, तो इसमें भी मिलावट करता है। साधना के लिए बैठा है, बेचैन होता है तो भाग खड़ा होता है और कहता है ये तो गलत है, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो जहां उसको अपनी मनो इच्छा मिलती है, जहां गाने बजाने होते हैं, जहां धूम धड़ाका होती है, जहां बड़ा मनोरम
मन की इच्छा के काम होते हैं, वहां चिपक जाता है और कहता है यही तो ध्यान है। अरे इसमें बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुख हो रहा है। तो ये मापदंड है, समझ जाना चाहिए। ध्यान में बैठेगा तो बेचैन होगा ही होगा, क्योंकि बेचैनी के संस्कार जन्मों जन्मों से पाले हैं। तो जब आएंगे तो अपना जलावन, अपनी जलन तो लेके आएंगे ना। इस समझदारी के साथ काम करें, बहुत मंगल का रास्ता है।